लियोन, एक 22 साल का युवक, सर्दियों में अपने परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद ले रहा था। उसे नए नए सोशल एक्सपेरिमेंट्स और चैलेंज करना बहुत पसंद था। एक रात लियोन अपनी फ्रेंड की पार्टी से घर लौट रहा था। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड काफी बढ़ा दी थी और गाने भी जोर से बजा रखे थे। अचानक एक अजीब सी दिखने वाली औरत उसकी गाड़ी के सामने आ गई और उसने गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह घुमा दिया। इससे लियोन की गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और उसे सिर पर चोट आई। पास ही एक हॉस्पिटल था, जहां के स्टाफ ने क्रैश की आवाज सुनते ही तुरंत दौड़कर लियोन को अस्पताल के अंदर ले आया। लियोन को क्रैश के 15 मिनट बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और वह अब घर जा सकता था। उसने एक टैक्सी और गाड़ी के लिए एक ट्रक बुक किया और वेट करने लगा। वह हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल की बालकनी में खड़ा था और बार बार उस अजीब औरत के बारे में सोचने लगा जो अचानक उसकी गाड़ी के सामने आई थी। उसे लगा कि शायद वह उसकी माँ का कोई परिचित हो सकता है। उसने अपनी गाड़ी की साफ सफाई की प्रक्रिया देखी और अपने माता पिता को एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए फोन निकाला ही था कि उसकी नजर अचानक सड़क पर लगी एक स्पीड लाइट पर गई। वह स्पीड लाइट के नीचे वही अजीब सी औरत दिख रही थी जो उसकी गाड़ी के सामने आई थी। वह औरत बहुत अजीब तरीके से डांस कर रही थी। लियोन यह देखकर चौंक गया और उसने अपने फोन से उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा बंद किया और फिर से स्पीड लाइट की तरफ देखा, वह औरत गायब हो चुकी थी। उसकी फोन रिकॉर्डिंग भी अचानक बंद हो गई। लियोन ने अपनी गैलरी चेक की, लेकिन उस वीडियो का कहीं पता नहीं चला। इस घटना से लियोन काफी घबराया और तुरंत वहां से निकल गया। घर पहुंचकर लियोन ने उस औरत के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। इंटरनेट पर उसे एक वीडियो मिली जिसमें वही अजीब सी दिखने वाली औरत उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे अजीब तरीके से डांस कर रही थी। लोगों ने उसे सर्बियन डांसिंग लेडी का नाम दिया था। कुछ लोग तो उसे भूत भी मानते थे और कहते थे कि वह डांस नहीं कर रही बल्कि एक भूतिया अनुष्ठान कर रही है। इस सब को देखकर लियोन और भी अधिक उत्सुक हो गया। अगली रात लियोन अपने छोटे भाई निको के साथ कैमरा लेकर उस जगह पर गया जहां उसने उस औरत को देखा था। वे दोनों रात के 12 बजे के आसपास उस स्पीड लाइट से थोड़ी दूरी पर छिप गए और कैमरा निकालकर उस औरत का इंतजार करने लगे। बहुत डरावनी रात थी, लेकिन वहां कुछ भी अलग नहीं हुआ। लियोन ने सोचा कि शायद वह औरत कोई मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति होगी। लेकिन जैसे ही लियोन ने देखा कि सफेद कपड़ों में वही औरत स्ट्रीट लैंप के नीचे आ रही है, उसने फिर से कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह औरत अजीब तरीके से चल रही थी और जैसे ही लियोन ने देखा, उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। अब वही औरत चाकू हाथ में लिए हुए डांस कर रही थी। लियोन का डर बढ़ गया, लेकिन वह उसे पूरी तरह से देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही औरत का शरीर हड्डियों की चटकने की आवाज के साथ बदलने लगा और उसका चेहरा डरावना हो गया। वह धीरे धीरे लियोन और निको की तरफ बढ़ने लगी। लियोन और निको ने डर के मारे वहां से भागने का फैसला किया। लियोन अपनी कार के पास पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि निको वहां नहीं था। लियोन ने इधर उधर देखा और पाया कि निको डांसिंग लेडी के पास खड़ा था, जैसे कि वह हिप्नोटाइज्ड हो गया हो। लियोन ने निको को जोर से आवाज दी और वह जैसे ही होश में आया, दोनों ने जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने लगे। लेकिन लियोन की कार अब डांसिंग लेडी के सामने फंस गई थी। लियोन ने अपने रियर व्यू मिरर में देखा कि डांसिंग लेडी सड़क पर खड़ी थी और अचानक वह हवा में गायब हो गई। उस रात दोनों जैसे तैसे घर पहुंचे और चुपचाप सो गए। अगले दिन निको ने लियोन को बताया कि डांसिंग लेडी ने उससे कहा था कि वह खुद मौत है और वह जिसे देखेगी उसकी सबसे करीबी चीज छीन लेगी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद लियोन और निको की मां एक एक्सीडेंट में मर गई, जो वही स्पीड लाइट के नीचे हुआ था जहां लियोन ने डांसिंग लेडी को देखा था। अब लियोन और निको को अक्सर डांसिंग लेडी के सपने आते हैं। निको की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह कभी कभी रात में अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर डांस करने लगता है, जैसे डांसिंग लेडी करती थी। दोस्तों, सर्बियन डांसिंग लेडी सच में है या नहीं, ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर आपको रात में कभी ऐसी डांसिंग लेडी दिखे
तो उससे दूर ही रहना बेहतर होगा। क्या पता वह आपकी सबसे करीबी चीज छीन ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।